प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको जगन्नाथ भगवान की प्यारी सी कथा सुनाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान खुद अधूरे रूप में क्यों प्रकट हुए? क्यों जगन्नाथ जी के हाथ पैर पूरे नहीं हैं? इसके पीछे एक रहस्य छुपा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले पुरी में राजा इंद्रघुम्न नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके मन में एक ही इच्छा थी, मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो। राजा दिन रात भक्ति में लीन रहते, यज्ञ पूजा और भगवान से प्रार्थना करते कि वे किसी रूप में उन्हें दर्शन दें। एक दिन समुद्र के किनारे एक अद्भुत और दिव्य लकड़ी तैरती हुई आई। राजा को आभास हुआ कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का संकेत है। तभी उन्हें आदेश मिला, इस लकड़ी से मेरा दिव्य रूप बनाओ। उसी समय एक वृद्ध कारीगर के रूप में विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं अंदर काम कर रहा हूँ, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने तुरंत यह शर्त मान ली और कारीगर को एक कक्ष में बंद करके मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कराया। 15 दिनों का इंतजार। दिन बीतते गए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। राजा ने उन्हें समझाया, लेकिन रानी की चिंता बढ़ती गई। आखिरकार रानी ने धैर्य को खो दिया और दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। कारीगर विश्वकर्मा जी गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी थी, हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा का दुख और आकाशवाणी। राजा इंद्रघुम्न यह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनसे बड़ी गलती हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम दुखी मत हो। यह मेरा ही इच्छित रूप है, मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा। भगवान जगन्नाथ का प्रकट होना। इस प्रकार वही अधूरी मूर्ति भगवान जगन्नाथ के रूप में स्थापित हुई। उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी स्थापित की गई। कथा से सीख। भगवान हर रूप में पूर्ण है, चाहे वह अधूरा क्यों न लगे। सच्ची भक्ति में विश्वास और धैर्य बहुत जरूरी है। भगवान का हर निर्णय किसी गहरे रहस्य से भरा होता है। आज भी पुरी में हर साल भव्य रथ यात्रा निकलती है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। मित्रों, प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ भगवान की जय ज़रूर लिखें। राधे राधे।